Read the following passage and answer the following questions. Your elder brother wants to buy a car and plans to make a loan from a bank for the same. He repays his total loan of मेरा एक एल्डर ब्रदर है जिसको कार खरीदनी है और वो बैंक से लोन लेता है। तो टोटल लोन अमाउंट जो है लोन अमाउंट लोन अमाउंट लोन अमाउंट तो बैंक से वो 1,18,000 का लोन लेता है और पेज एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हर महीने वो कुछ पैसे पे करता है बैंक को। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है बैंक को वो जो पहले महीने देता है वो 1,000 रुपये है। नेक्स्ट ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100। तो वो नेक्स्ट हर इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1100 की होगी, उसके बाद 1200। तो यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है 100 होगा। तो इसका मतलब ये एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म 1000 है, कॉमन डिफरेंस 100 है और टोटल सम दे रखा है 118,000। ये टोटल अमाउंट है। सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इतना अमाउंट वो टोटल पे करेगा। अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट पेड बाय हिम बाय 30th इंस्टॉलमेंट, तो हमें A30 की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा A+30 - 1 इंटू डी, क्योंकि ये n-1 है। तो यहाँ पे A की वैल्यू 1000 प्लस 2900, तो ये हो जाएगा 3900। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो होगी 3900 रुपीज़ की होगी। 3900 रुपीज़ की होगी 30th इंस्टॉलमेंट। तो ये 30th इंस्टॉलमेंट होगी। नेक्स्ट, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पे किया, वो था 3900 रुपीज़। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय हिम। तो टोटल पूछ रहा है कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कलेक्टिवली कितना अमाउंट पे किया बैंक को, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। इन सबको ऐड करेंगे 30 तक ऐड करेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की थी, प्लस 1100 की इंस्टॉलमेंट, प्लस 1200 की इंस्टॉलमेंट। ऐसे करते करते 30th इंस्टॉलमेंट मतलब 3900। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था 30 A30। तो इन सबको ऐड करेंगे तो S30 की वैल्यू आएगी। S30 क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n30 है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1000 है प्लस लास्ट टर्म 3900 है। तो 15 इंटू 4900 ये होगा टोटल अमाउंट उसने 30 इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो 49 इंटू 15। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है यूनिट डिजिट पे। अगर 0 को इग्नोर करेंगे तो एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं। 545, 424, 1 4 3 7 5, तो 73500। 73500। तो विदाउट मल्टीप्लिकेशन हम ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को तो यूनिट डिजिट 5 हो, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो A30 में A30 3900 रुपीज़ पे करे थे उसने, और S30 जो था 73500। तो ये टोटल अमाउंट उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे किए। बट टोटल अमाउंट जो उसने लोन लिया है वो है 11800। तो जो अमाउंट लेफ्ट वो होगा टोटल अमाउंट माइनस 30 इंस्टॉलमेंट्स का टोटल अमाउंट। तो 11800 माइनस 73500, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 1180
735, 5 4 और 4, 44500। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना अमाउंट अभी भी बाकी है आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 30, मतलब एन 40 है, एंड देन अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो ए 40 की वैल्यू निकालनी है, तो ए 1000 है, क्योंकि एपी जो थी वो 1000, 1100, 1200, यहाँ पे ए 1000 था और कॉमन डिफरेंस 100 था। तो इन सबको पुट करेंगे यहाँ पे, तो 100,000 ये हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। तो ए 1000 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 3900 प्लस 100 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 4900 रुपीज़। तो 40th इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अगर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो उसने पे किया है 4900 रुपीज़ पे किया है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ की थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 रुपीज़ की थी। ये 40th इंस्टॉलमेंट है, तो 4900 इज करेक्ट ऑप्शन। Read the following and answer the question that follow. An interior designer Sana hired 2 painters. 2 पेंटर्स को हायर किया साना ने, मनन और भीमा। भीमा और मनन 2 पेंटर्स हैं, और टू मेक पेंटिंग्स फॉर अ बिल्डिंग। बोथ पेंटर्स वर आस्क्ड टू मेक 50 डिफरेंट पेंटिंग्स ईच। तो दोनों ने 50-50 पेंटिंग का ऑर्डर लिया, 50 पेंटिंग दोनों बनाएंगे। द प्राइस इज कोटेड बाय बोथ द पेंटर्स आर, मनन आस्क्ड फॉर 6,000 फॉर फर्स्ट पेंटिंग। तो मनन ने पहले पेंटिंग के लिए 6,000 रुपये मांगे, और उसके बाद दूसरे पेंटिंग के लिए आ, उसने हर पेंटिंग पे 200 रुपये का इंक्रीमेंट लिया। तो मतलब पहली पेंटिंग 6,000 की थी, तो दूसरी 6200 की होगी, तीसरी 6400 की होगी। ऐसे करते करते इसने 50 पेंटिंग को सेल किया। सिमिलरली भीमा ने पहली पेंटिंग को 4,000 में बेचा, दूसरी पेंटिंग को उसने इंक्रीमेंट लिया 400 का, तो 4400 होगी दूसरी पेंटिंग, तीसरी पेंटिंग 4800 रुपीज़ की होगी। तो ये भीमा की अर्थमेटिक्स पेंटिंग का प्राइस का सीक्वेंस है, और ये मनन का सीक्वेंस है। हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग। तो 25th पेंटिंग का प्राइस बताना है कितना है। ए 25 निकालना है फॉर मनन निकालना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, ए एम लिख सकते हैं इसको, ए मनन 6000, एन की वैल्यू 25, कॉमन डिफरेंस जो मनन का है 200 का है। तो यहाँ पे हम ए एन का यूज करेंगे। ए एन फॉर मनन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एम। ये हो जाएगा ए एम 6000 प्लस 24 इंटू 200, तो 4800 प्लस 6000, तो 10800 रुपीज। तो जो उसने 25th पेंटिंग सेल करी वो 10,800 रुपये की थी। 25th पेंटिंग 10,800 रुपये की थी मनन की। हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल। तो भीमा, यहाँ पे मनन मनन भीमा, तो मनन की एपी जो थी 6,000, 6200, 6400 डैश डैश डैश, और इसकी भीमा की 4,000, 4,400, 4,800 डैश डैश डैश। तो भीमा का टोटल अमाउंट पूछा है, और हमें कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। हाँ, एन की वैल्यू 50 है, वो दोनों में एन की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे हमें S50 निकालना है। टोटल अमाउंट पूछा है, हाउ मच भीमा विल गेट इन ऑल। तो S50 होगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा n50 है अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू 4000 है,
प्लस एन 50 माइनस 1 इंटू टी। कॉमन डिफरेंस 400 का है, यहाँ पे टी की वैल्यू 400 है, तो यहाँ से भीमा का टोटल टोटल अमाउंट आ जाएगा जो उसने पेंटिंग्स को बेचने के बाद रिसीव किया 25 8,000 प्लस 49 इंटू 4 49 इंटू 400, तो 2580 प्लस 489। यहाँ पे इसको 4 को कॉमन ले लेंगे तो 89 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 89, तो ये 1000 जीरो इंटू 89, ये हो जाएगा 89 1 2 3 4। तो टोटल अमाउंट जो भीमा का उसने सेल करके जो अर्न किया है 89 1 2 3 4, तो 8,90,000 रुपये उसने अर्न किए हैं 50 पेंटिंग को बेचने के बाद। तो हाउ मच मनी भीमा गेट इन ऑल इज इक्वल टू 89 8,90,000 rupees for 50 paintings. Bhima will get 8,90,000 rupees for selling 50 paintings. अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे 25 इंटू 4, तो ये 69 होगा, और इंटू 100, तो 1000 इंटू 69, तो जो भीमा का टोटल अमाउंट है वो है 6,90,000, 6,90,000। तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो भीमा का एक्चुअल अमाउंट जो है 6,90,000 रुपीज होगा। इफ बोथ मनन एंड भीमा मेक पेंटिंग्स एट द सेम पेस, तो दोनों पेंटिंग्स जो है सेम पेस पे बनाते हैं, मतलब कुछ पेंटिंग्स के बाद वो एक कॉमन अमाउंट पे पहुंचेंगे, मतलब मनन और भीमा। तो मनन जो है 6,000 से स्टार्ट करता है, फिर 6,200 डैश डैश डैश। भीमा 4,000 से स्टार्ट करेगा, 4,400 डैश डैश। तो एक पर्टिकुलर कॉमन प्राइस आएगा दोनों में, वो दोनों का बराबर होगा। इसके बाद जो अमाउंट होगा, फॉर फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी। तो पहली पेंटिंग कौन सी होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है हमें दोनों में। दोनों एक कॉमन प्राइस पे आके अ, दोनों दोनों एक कॉमन प्राइस पे पेंटिंग्स को बेचेंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों का प्राइस सेम होगा, मतलब ए एन दोनों का बराबर होगा। तो उस पॉइंट के बाद भीमा की जो पहली पेंटिंग होगी उसका प्राइस मनन की पेंटिंग से ज़्यादा होगा, तो हमें उसी एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए एन को बराबर करेंगे दोनों में, ए एन फॉर मनन इज इक्वल टू ए एन फॉर भीमा। तो यहाँ पे 6,000 है, प्लस एन निकालना है हमें, यहाँ पे एन होगा, तो यहाँ पे एन प्लस वन टर्म निकालनी है हमें, कि कौन सी वो पेंटिंग होगी जहाँ पे भीमा विल गेट मोर मनी फ्रॉम मोर मनी देन मनन। इस डिफरेंस क्या है, 200 का है मनन का। भीमा की पहली पेंटिंग 4,000 प्लस एन माइनस वन, एन कॉमन है, और कॉमन डिफरेंस 400। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे 200 एन माइनस वन, तो 11, एन इक्वल टू 11। तो 11वीं पेंटिंग जो होगी दोनों की, वो कॉमन प्राइस की होगी, मतलब एन इक्वल टू 11 पे दोनों सेम पेंटिंग को सेम प्राइस पे सेल करेंगे। तो एन इक्वल टू 12 पे भीमा की पेंटिंग का प्राइस जो है वो मनन की पेंटिंग से 400 रुपये ज़्यादा होगा। विल गेट द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन, शो योर स्टेप्स। तो एन इक्वल टू 12 पे जो भीमा की पेंटिंग होगी वो मनन की पेंटिंग से ज़्यादा प्राइस की होगी, तो उसका आंसर होगा एन इक्वल टू 12, 12th पेंटिंग। क्योंकि 11 पेंटिंग 11th पेंटिंग जो होगी कॉमन प्राइस पे होगी, दोनों का प्राइस सेम होगा एन इक्वल टू 11 पे, तो जो एन प्लस वन पेंटिंग होगी उसमें भीमा का प्राइस ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ए एन
दोनों का सेम है, तो ए एन प्लस वन जो पेंटिंग होगी ए एन प्लस 200, ये है मनन का प्राइस 12th पेंटिंग का। और भीमा की पेंटिंग जो होगी ए एन प्लस 400। तो यहाँ पे भीमा की पेंटिंग 200 रुपये ज़्यादा है, 200 रुपये ज़्यादा है। जो 12th पेंटिंग है उसमें भीमा का प्राइस 200 रुपये ज़्यादा है मनन की पेंटिंग से, इसलिए एन इक्वल टू 12th पेंटिंग पे भीमा की पेंटिंग का प्राइस मनन की पेंटिंग से ज़्यादा होगा। साना's फ्रेंड हायर्ड, तो फिर से मनन एंड भीमा, मनन एंड भीमा 6000, 6200 और डैश डैश ए 6000 था, कॉमन डिफरेंस 200 है, एन इक्वल टू 50 है। यहाँ पे 4000, 4400 डैश डैश ए इक्वल टू 4000, डिफरेंस 400 एन, और एन की वैल्यू 50। तो सना सना के दोस्त ने सना के दोस्त है आरती, उसने दोनों पेंटर्स को हायर किया मनन और भीमा को टू मेक पेंटिंग्स फॉर हर एट द सेम रेट एज फॉर सानास। Aarti had both the painters make the same number of paintings and paid them exact same amount. तो आरती ने दोनों पेंटर्स को हायर किया और दोनों को सेम अमाउंट पे किया, मतलब दोनों का एस एन सेम है, दोनों का एस एन बराबर है, दोनों का एस एन बराबर है। तो हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर टू मेक, तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, तो एस एन को इक्वेट करेंगे, दोनों के एस एन को इज इक्वल टू एस एन ऑफ भीम। तो एन अपॉन 2, और ये हो जाएगा 6000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 4000 प्लस एन माइनस 1 400, ये कैंसिल हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू 11। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे आ, ये 2 होगा, ये 2a होता है ना, 2 इंटू 6000। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 2 मिसिंग था दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों साइड फर्स्ट टर्म के साथ। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 12000 प्लस एन माइनस 1 200 इज इक्वल टू 8000 प्लस 400 एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 1, और यहाँ से 2 2 20, एन की वैल्यू 21 होगी। तो हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच, तो दोनों पेंटर्स 21 पेंटिंग बनाएंगे, दोनों पेंटर्स 21 पेंटिंग बनाएंगे, तो टोटल 42 पेंटिंग्स का जो प्राइस होगा वो, मतलब 21 पेंटिंग्स का जो प्राइस होगा दोनों पेंटर्स का वो सेम होगा, टोटल अमाउंट। तो दोनों पेंटर्स जो हैं 21 पेंटिंग्स बनाएंगे, तो n इक्वल टू 21 इज द करेक्ट आंसर। तो हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड आरती गेट ईच पेंटर, तो ईच पेंटर जो है, ईच पेंटर will make 21 paintings so that their sum total amount is same, total amount will be same. So each painter will make 21 paintings, 21 paintings. Find the nth term of an AP, तो nth term दे रखी है, an दे रखा है 7n plus 1 n plus 4, find the common difference। तो common difference कैसे निकालते हैं, तो a n plus 1 minus a n is equal to common difference, ये होता है। तो n को n plus 1 से रिप्लेस करेंगे,
n+1 minus +4 minus 7n minus 4 equal to d. तो 7n plus 7 plus 4 minus 7 minus 4 equal to d. यहाँ से 7n कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा 7 का होगा. तो कॉमन डिफरेंस विल बी ऑफ 7. ऑप्शन सी करेक्ट है. The common difference of AP in which A15 minus A11 is equal to 48. तो A15 an होता है A plus n minus 1 into d. तो A15 होगा A15 is equal to A plus 14d. Similarly A11 is equal to A plus 10d. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4d is equal to 48. तो d की वैल्यू 12 आएगी. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 12. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा. विच टर्म ऑफ एपी इज 16. एक एपी दी हुई है 29 minus 26 minus 23 और लास्ट टर्म भी दे रखी है 61. तो लास्ट टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग एपी है, ये इंक्रीज कर रही है एपी. तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा. तो फर्स्ट टर्म -29 है, कॉमन डिफरेंस होगा +3 का कॉमन डिफरेंस होगा. विच टर्म इज 16. तो हमें 16 an दे रखा है 16, हमें n की वैल्यू निकालनी है. तो 16 इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. 16 plus 29 n minus 1 3 9 6 15 45 divided by 3 plus 1. तो n इक्वल टू 16. तो 16th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू 16 के बराबर होगी. तो A16 इज इक्वल टू 16. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. A16 इज इक्वल टू 16.